गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। ध्यान देंगे 9th के सभी स्टूडेंट चैप्टर जो भी पढ़े हैं, जो भी रसायन विज्ञान में आप लोग नोट्स बनाए हैं उसे लर्न करते रहें। एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर देखें। तो क्वेश्चन आपका लास्ट एक चैप्टर आपका बच रहा है, जिसमें से 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर में 3 चैप्टर पढ़ाया गया है। तो तीसरे चैप्टर का आप एनसीईआरटी क्वेश्चन कुछ आज हम आपको करवाएंगे। अभी 9th में बहुत बच्चे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और सब सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन क्लास में हम फिर से पुनः जल्द ही चैप्टर फर्स्ट से रिवीजन देंगे और एक एक क्वेश्चन करके बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, आपके अध्याय के क्वेश्चन हैं। जैसे एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुरूप है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, पहले ये जानेंगे। देखो, एनसीईआरटी क्वेश्चन करना कठिन नहीं होता। एनसीईआरटी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना आवश्यक होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण नियम यही है कि अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रोडक्ट की मात्रा नियत होती है। यानी अभिक्रिया से पूर्व पदार्थ का द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया के बाद पदार्थ का द्रव्यमान। तो क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। आप लोग एनसीईआरटी को बुक खरीदे होंगे, उस किताब में लिखा है एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें 5.3 ग्राम Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, एवं 6 ग्राम एथेनोइक अम्ल है। 6 ग्राम कितना है? एथेनोइक अम्ल है, ये CH3COOH। अभी आप सूत्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे, आप लोगों को होगा प्रॉब्लम। एथेनोइक अम्ल का सूत्र है, ये आप 10th में जान जाएंगे, IUPAC नाम पढ़ाएंगे जब। फिर कह रहा है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट CH3COON, ये सूत्र होता है सोडियम एथेनोएट का। 0.9 ग्राम H2O जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुरूप है। यानी कि Na2CO3 प्लस CH3COOH सोडियम कार्बोनेट एथेनोइक अम्ल इक्वल टू बन क्या रहा है? सोडियम एथेनोएट यानी CH3COON प्लस क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बन रहा है? जल। अब इसकी कुछ शर्तें हैं। 5.2 ग्राम ये है, 6 ग्राम ये है, ठीक। और कह रहा है 2.2 ग्राम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और 8.2 ग्राम ये है, ठीक। और फिर कह रहा है 0.09 ग्राम H2O। ऐसे सवाल को हल करने के लिए देखो बेटा क्या करते हैं, इसको तीनों को जोड़ लो, इस दोनों को जोड़ लो। यदि इधर 6 5 11.2 है, ये टोटल है ना, इसका ग्राम कितना है? 11.2 ग्राम है। इधर भी यदि 11.2 ग्राम आता है तो आपका सवाल सही है, ठीक। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है, अन्यथा नहीं करता है, ठीक। तो देखिए इधर कितना है? 2.2, 0.9 को जोड़ लो तो इधर कितना बन जाएगा? ध्यान देंगे, ये दोनों को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 3.1। क्लियर। इधर कितना है? 8.2 है। अब इसको जोड़ लो, 8 3 11.3, ठीक। इस सवाल में वैल्यू थोड़ा सा दिया है, गलत दिया है। या तो इसको 8 कर लो या तो इसको 2 कर लो, दो चीजें हैं। इन दोनों वैल्यू में कुछ डिफरेंस है,
कहीं भी 0.1 की अधिकता हो रही है तो कहीं सवाल में वैल्यू 0.1 अधिक लिखा है, नहीं तो 11.2 ही आता। और आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट अभिक्रिया से पूर्व पदार्थ की मात्रा और अभिक्रिया के बाद पदार्थ की मात्रा क्या है, बराबर है। अतः यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, तो सवाल आप लोग देखते चलें। नियम जानेंगे, सवाल अपने आप लगा दोगे, थोड़ा सा लंबा जो कुछ भी है। फिर ध्यान देंगे, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। दूसरा सवाल देखेंगे, सवाल हम पढ़ दे रहे हैं। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। ठीक, तो सवाल कैसे लगाएंगे, देखो इसका साल देखेंगे, साल देखेंगे। सवाल हमने पढ़ दिया, आप लोग लेक्चर से नोट कर लेंगे। 1 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन संयोग करता है कितने से, संयोग करता है कितने से, 8 ग्राम ऑक्सीजन से, 8 ग्राम ऑक्सीजन से, यही तो हुआ। अब 3 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेगा, यही तो कहा है 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी, यही तो सवाल कह रहा है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन संयोग करेगा, है ना, 3 गुणे 8 ग्राम ऑक्सीजन से, यानी 8 तिरिक 24 ग्राम O2 से। ठीक, एकदम सिंपल सवाल है। चलिए आगे अगला सवाल आपको बताते हैं, सवाल देखते चलो, बहुत ही बढ़िया है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अपगृहित द्रव्यमान संरक्षण नियम के परिणाम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण नियम ये जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अपगृहित द्रव्यमान संरक्षण नियम का परिणाम है। तो हम जानते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में क्या बताया गया था कि द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, जो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन है। ठीक, अगला सवाल देखेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अपगृहित निश्चित अनुपात नियम की व्याख्या करता है। निश्चित अनुपात के नियम का पालन करता है, यानी कि निश्चित अनुपात का नियम क्या है, निश्चित अनुपात का नियम क्या है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। निश्चित अनुपात का नियम क्या है कि किसी यौगिक में भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं, तो उन परमाणुओं का निश्चित अनुपात निश्चित परमाणुओं का अनुपात निश्चित यौगिक बनाते हैं, निश्चित परमाणुओं का अनुपात निश्चित यौगिक बनाते हैं। जैसे लिखा है CO2। अब कार्बन 12 अनुपात है, कितना आ गया ये, 16 दूना 32, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 8 32, 3 अनुपात है 8। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 3 अनुपात 8 है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कभी 5 अनुपात 15 नहीं होगा, ये निश्चित अनुपात का नियम है, ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। डाल्टन ने बताया कि निश्चित परमाणु यौगिक बनाते समय परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, है ना। परमाणु द्रव्यमान इकाई माने परमाणु भार इकाई, यानी परमाणु भार। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि इस तत्व के कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। ठीक है,
चलिए एक सवाल है, निम्न के सूत्र लिखिए। निम्न के सूत्र लिखिए। सूत्र क्या करिए, लिखिए। जैसे कोई कंपाउंड है नंबर 1 सोडियम ऑक्साइड। पहला क्या है, सोडियम ऑक्साइड। दूसरा है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड। तीसरा है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। चौथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चौथा क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आइए देखते हैं। पहला सोडियम है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है। इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, सूत्र बन गया Na2। कोई प्रॉब्लम? ऑक्सीजन की संयोजकता बेटा कितना, 2, ठीक है ना। और सोडियम की संयोजकता कितना, 1। इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, हो गया Na2। दूसरा है सोडियम सल्फाइड। सोडियम और सल्फर से मिलकर बना, इसका वैलेंसी 2, इसका 1। इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, तो हो गया Na2S। तीसरा सॉल्व देखेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम और क्लोरीन से बना। क्लोरीन की संयोजकता 1, एल्युमिनियम की संयोजकता 3। इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, ये हो गया AlCl3। इसी प्रकार चौथा सवाल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बना। Mg और OH से 2 मूलक हैं, एक मैग्नीशियम है, दूसरा OH है ना, आप समझ रहे हो। तो OH माने 1 संयोजकता, Mg माने 2 संयोजकता। इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, तो इसको लिख सकते हो MgOH2। तो ऐसे लिखा नहीं जाता, OH को छोटे कोष्टक में कर दो। OH को कहाँ कर दो, छोटे कोष्टक में कर दो, तो बन जाएगा MgOH का होल। सूत्र समझ में आया सबको? ये सब सवाल कॉपी में आप लोग लगाएंगे और तनिक लापरवाही नहीं, होमवर्क करके सब लोग देंगे क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि NCERT क्वेश्चन हम सब लगवा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। चलिए अगला देखेंगे। निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं? चलिए सवाल है, निम्न में आप सभी लोग जानते हैं, निम्न में कितने, 2 सवाल हम छोड़ दिए हैं, थियरी है। न्यूमेरिकल देखते हैं, निम्न में कितने परमाणु हैं? पहला है भैया H2S अणु है, H2S अणु। फिर PO4 -3 है, PO4 -3। तेरा कितने परमाणु विद्यमान है ना, कितने परमाणु विद्यमान है? तो सिंपल सी बात है, पहला सवाल देखेंगे। हाइड्रोजन की संख्या कितना, 2। सल्फर की संख्या 1, कितना हो गया, 3 परमाणु। H2S में कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं, 2 परमाणु हाइड्रोजन का, 1 परमाणु सल्फर का। फास्फोरस की संख्या 1, दूसरा सवाल देखेंगे, फास्फोरस की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4, टोटल कितने परमाणु हुए, 5। PO4 -3 में कितने परमाणु, 5। 4 परमाणु ऑक्सीजन का है, 1 परमाणु फास्फोरस का है, ठीक है। सवाल कठिन नहीं है, बस आपको 9th लेवल पे समझना और समझाना दोनों इम्पोर्टेंट है। चलिए निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान पर क्लिक कीजिए। NCERT का 13वां सवाल है, ध्यान देंगे। निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान बताइए, आणविक द्रव्यमान बताइए। चलिए H2O2 Cl2 CO2 CH4 C2H6 ये सब दिए हैं। चलिए हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना है बताना है, तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे। सिंपल थी,
इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कितना हाइड्रोजन है 2 बराबर 2, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया, अणु द्रव्यमान 2। दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन 2 बराबर 32। तीसरा देखेंगे क्लोरीन है, Cl2 लिखा है, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, कितना परमाणु 2, तो 35.5 गुणे 2 बराबर 71, क्लोरीन का कितना 71। चौथा देखेंगे CO2, कार्बन का परमाणु भार, ये चौथा है ना, CO2 का 12 धन ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन 2, तो 16 दूना 32, 12 कितना 44, ठीक है। CH4 पांचवा देखेंगे, CH4 का अणु द्रव्यमान कितना है, आणविक द्रव्यमान, कार्बन का 12 धन, ऑक्सीजन का कितना, सॉरी हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन 4, तो 12 4 कितना हो गया 16। इसी प्रकार छठवां देखेंगे C2H6 का, कार्बन 12 गुणे 2 धन, हाइड्रोजन का 1 गुणे 6, यही तो होगा, कार्बन का परमाणु भार 12 और 2 हो गया, तो 12 दूना 24 और 6 कितना हो गया 30। ठीक, सवाल लग जाएगा। चलिए और सवाल आपको बताते हैं। निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना कीजिए। इसका गणना करना है, सूत्र इकाई का, ठीक है, इसका सूत्र इकाई का क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान की क्या करना है, गणना करना है। अब जैसे दिया है ZnO, Na2O, K2CO3, ठीक, तो इसमें कितने परमाणु हैं बेटा, पहला देखेंगे जिंक, दूसरा परमाणु सोडियम, ऑक्सीजन, तीसरा परमाणु यहाँ कितना है सोडियम है, चौथा परमाणु आपका पोटेशियम है, पांचवा परमाणु आपका कार्बन है। देखो जिंक, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन के अतिरिक्त तो कोई परमाणु दिख रहा है क्या, नहीं। तो जिंक का परमाणु भार आपका कितना होता है, ध्यान देंगे, जिंक का परमाणु भार होता है 65 U, इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, या AMU बोल दो, AMU, क्लियर। इसी प्रकार ऑक्सीजन का कितना 32, सोडियम का कितना होता है, सभी लोग जानते हैं, सोडियम का परमाणु भार 32 होता है ना, 32 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16। पोटेशियम का कितना होता है 39, ठीक। कार्बन का कितना होता है 12, कितना होता है 12। अब किसी भी यौगिक का सूत्र का द्रव्यमान ज्ञात करना हो, जैसे मान लिया पहला सवाल है आपका ZnO, तो जिंक का कितना 65 प्लस ऑक्सीजन का 16, जोड़ दो, एटॉमिक मास यूनिट निकल जाएगा। दूसरा Na2O है, सोडियम का 23, कितना सोडियम 2 धन, ऑक्सीजन का 16, जोड़ दो सब। इसी प्रकार तीसरा है K2CO3, पोटेशियम का 39, कितना 2, और प्लस कितना कार्बन का 12 धन, ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन 3, सब जोड़ दो, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा, कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब हैं सवाल, ध्यान दिया जाए, ये सब सवाल को आप लोग कर लीजिएगा, फिर आपको हम और में कल बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को करके आप होमवर्क सबमिट करें।